नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक शांतिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज दिनांक 29 जुलाई 2020 को फिर आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को भगत सिंह के संदर्भ में विमर्श के लिए हाजिर हूँ। आमतौर पे लोग राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों मिलाकर देखते हैं। राष्ट्रवाद अगर मोटे तौर पे कहें तो उसको कहते हैं जब हम बनाई गई संस्कृति के किसी तत्व को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे भाषा है, जैसे कोई प्रथा है, उसके लिए जब हम अपनी संस्कृति से जोड़कर राष्ट्र को देखते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ की ज़मीन, वायु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक चीज़ों के साथ अपनी संवेदनशीलता, अपना जुड़ाव दिखाकर और उसके लिए लड़ते हैं तो उसे देशभक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ मैं जिस बात को कहने के लिए आपके साथ हूँ वह यह है कि भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका और उनके ऊपर मुकदमा चला तो सैंडर्स नाम का एक व्यक्ति जिसकी हत्या का उन पर आरोप था, उस व्यक्ति की हत्या के आरोप के लिए उन्हें फांसी की सज़ा भी हुई। जब तक अंग्रेज़ थे तो ये समझ में आता था कि सैंडर्स के लिए भारत में एक विशिष्ट स्थान है और सैंडर्स चूँकि अंग्रेज़ था इसलिए अंग्रेज़ उसके लिए सही सोचते भी हैं। लेकिन देश के स्वतंत्रता के बाद यदि देश में सैंडर्स को ज़्यादा सम्मान मिल रहा है और भगत सिंह को उपेक्षित किया जा रहा है तो वह न्यायोचित नहीं है। मैं आज से 7 साल पहले मुंबई गया और कल्याण से मुंबई आते समय कल्याण से चौथा स्टेशन जो है उसका नाम सैंडर्स स्टेशन है। मुझे इस बात की बहुत वेदना हुई कि अभी भी देश में सैंडर्स स्टेशन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भगत सिंह स्टेशन नहीं है। मैंने तत्काल सरकार को लिखा कि यह तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में सैंडर्स स्टेशन है जिसके कारण हमने महान क्रांतिकारी भगत सिंह को खो दिया, लेकिन भगत सिंह के नाम पर कोई स्टेशन नहीं रखा गया है। सैंडर्स स्टेशन को हटाया जाए, नाम बदला जाए। सरकार ने भी मेरी बात को माना, मेरे फीडबैक को नोट किया और यह आश्वासन भी दिया कि कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत दुख है कि आज तक भगत सिंह के नाम पर तो स्टेशन नहीं बना, लेकिन सैंडर्स नाम के उस व्यक्ति का भी नाम स्टेशन के साथ जुड़ा चल रहा है, जो यह बताता है कि आज भी हम सभी लोग अपने देश के महान क्रांतिकारियों के प्रति ना तो संवेदनशील हैं, ना उनके लिए उस तरह से सोचते हैं जैसा दिखाने का प्रयास करते हैं। नहीं तो भगत सिंह के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता था कि जिस अंग्रेज के कारण उनकी जान चली गई, स्वतंत्र भारत में उसको कहीं पर भी सम्मान न दिया जाता। उसके नाम पर स्टेशन की ज़रूरत क्या है? भगत सिंह भारत के थे और उनका कहीं कुछ नहीं, और जो भारत का नहीं था जिसने कब्जा किया, लाखों ही भारतवासियों को मारा। आपको मालूम है सिर्फ 1,20,000 अंग्रेज़ों ने भारत पे पूरा शासन किया, लेकिन हम अंग्रेज़ों को मान दे रहे हैं, भगत सिंह को नहीं। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर यह पुरजोर वकालत कर रहा हूं कि मुंबई कल्याण मार्ग पर स्थित सैंडर्स स्टेशन का नाम तत्काल बदला जाए और भगत सिंह को सच्चा सम्मान देते हुए इस देशभक्त के नाम पर उस स्टेशन का नाम भगत सिंह किया जाए। अखिल भारतीय अधिकार संगठन सदैव से ही सकारात्मक प्रयास करके राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करना चाहता है। यदि आपको यह वीडियो समझ में आता है तो इसे आगे बढ़ाएं ताकि सैंडर्स जैसे अंग्रेजों के नाम पर चल रहा रेलवे स्टेशन बंद हो और भगत सिंह को सच्चा सम्मान इस राष्ट्र में मिल सके। जय हिंद।